हैं ग्राउंड पे, तो मैं आज आई हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे चैनल पे आया, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल पे ये भी वीडियो जाएगी कि नहीं जाएगी सर? बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए, तो पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाना चाहिए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आपका नाम फैज है, तो फैज लिखो ना, इसमें न्यू गढ़वाल क्यों लिखा हुआ आपने? ये फैज नाम है, न्यू गढ़वाल लिख के बेच रहा है यार। लंदन पेरिस तो बहुत दूर की बात नहीं, दिल्ली हमको दिल्ली बनाना पड़ेगा पहले। जिस दिल्ली पे हर दिल्ली वालों को गर्व हो। और जो पिछले 12 साल से आपने देखा होगा, चाहे यमुना जी से लेकर गंदे पानी से लेकर सीवर की समस्या से लेकर ऐसी बहुत सारी बुनियादी चीज लोग झेल रहे थे और दिल्ली की बद हालत हो चुकी थी। इस पॉइंट में रात के टाइम लड़के खड़े होते हैं और मैं आज सख्त चेतावनी दे रहा हूँ चंद्र बिहार के जो भी सुन रहा है मेरे को, अगर यहाँ पे कोई भी नशा करते हुए पकड़ा गया तो तिहाड़ तो पक्का भेजा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल मकान सील करा दिया है और आरोपी को जेल में भेज दिया है। कोई भी छठी फ्लोर बढ़ाएगा, बिल्कुल सख्त एक्शन। जैसे कि ना आप देख रहे हैं दिन पे दिन ना बहन बेटियों के साथ में क्राइम बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहन बेटियों की भी बात क्या करूं, अब तो लड़कों के जेंट्सों के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। तो आपकी सरकार इस पे कौन सा ऐसा कानून जो है वो लेकर आएगी जो ये क्राइम हो ही ना? नहीं, इसके लिए पूरा सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और जो पहले की सरकारों में पहले की सरकार केंद्र के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करती थी दिल्ली में, पर 12 साल तक केजरीवाल साहब ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक भी सिंगल मीटिंग केंद्र के साथ नहीं करी, जिससे सारी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई। अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के लिए ये लोग बैठते केंद्र से मदद लेते, मुझे लगता है कि सब चीजें ठीक होती, पर इन्होंने नहीं करा। पर जिस दिन हमारी सरकार बनी उसी दिन पहले दिन से ही अमित शाह जी और रेखा जी सब लोग बैठे और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूरी चर्चा ही हुई और बिल्कुल पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सख्त कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार करा जा रहा है। कोई भी कुछ भी गलत काम करेगा छोड़ा नहीं जाएगा और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जवाहर मोहल्ले में एक रात को वारदात हुई, पथराव हुआ था यहाँ पे कल। कि 27 साल बाद बीजेपी सरकार आई है, क्या लगता है कि हाँ भी कुछ दिल्ली का कुछ हो पाएगा? बिल्कुल। 15 साल कांग्रेस के कुशासन और 12 साल आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे और लोगों ने इस बार मन बना लिया था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार लाएंगे, डबल इंजन की सरकार लाएंगे। और दिल्ली के लोगों ने इस बार वोट भी करा और आपने देखा कि 48 सीट हम लोग लेके आए और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का अंत हो चुका है। दिल्ली में मुझे लग रहा है विकास होगा। तो तुम गांजा पीते अंदर बैठ के फिर गए, वो तुम्हारा गांजा पीने गए यहाँ पे 2-4 और खड़े होते हैं यहाँ पे, क्यों होते हो तुम लोग खड़े? आपने देखा होगा मैं जनता के बीच में ही हूँ, लगातार जनता से बात कर रहा हूँ, जनता की बात सुन रहा हूँ, किसी को फोन कर रहा हूँ, किसी को कहाँ कर रहा हूँ। तो आपने पहली बार ही देखा होगा कि विधायक 2 बजे तक 2:30 बज रहा है, विधायक यहाँ 10 बजे का आया हुआ और 4.5 घंटे से बैठा हुआ है, जनता की समस्या सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं काम करने वाले लोग हैं और जो हम तुरंत ऑन द स्पॉट लोगों को हेल्प करते हैं, हम बाद में नहीं छोड़ते। साथियों नमस्कार, जय हिंद। नव सिद्धि संकल्प मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साथियों मैं अभी विकासपुरी विधानसभा में नहीं हूँ जो कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी पड़पड़गंज विधानसभा में हूँ और जिनका इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ मैं, वो पड़पड़गंज के विधायक हैं, एमएलए हैं और काफ़ी जाने माने। वैसे तो इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन अपने चैनल पे देना ज़रूरी है। आप लोग उनकी एक्टिविटी देख रहे होंगे और उनकी एक्टिविटी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो हम उनसे इंट्रोडक्शन करेंगे और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज अपने चैनल के माध्यम से। एनएसएस न्यूज़ में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाता है और आज भी ऐसे ही शख्सियत का इंटरव्यू में आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया, आप बताएं। नवसिद्धि संकल्प में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर सबसे पहला सवाल तो ये है मेरा कि 27 साल बाद बीजेपी सरकार आई है,
क्या लगता है कि हाँ भी कुछ दिल्ली का कुछ हो पाएगा? बिल्कुल 15 साल कांग्रेस के कुशासन और 12 साल आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे और लोगों ने इस बार मन बना लिया था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार लाएंगे, डबल इंजन की सरकार लाएंगे। और दिल्ली के लोगों ने इस बार वोट भी करा और आपने देखा कि 48 सीट हम लोग लेके आए और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का अंत हो चुका है। दिल्ली में मुझे लग रहा है विकास होगा। सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि ना आप और एक रेणु चौधरी जो कि पड़पड़गंज से ही निगम पार्षद हैं, उनकी एक्टिविटी और आपकी एक्टिविटी में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम। अगर ऐसे ही आप और जो निगम पार्षद हैं ऐसे ही अगर एक्टिविटी करते रहे और ऐसे ही आपकी एक्टिविटी जो है और जो विधायक हैं, जैसे कि विधानसभा अलग अलग लगती है, सभी विधानसभा में ऐसे जो विधायक हैं अगर एक्टिविटी करें तो हमारी जो दिल्ली है, राजधानी दिल्ली, जिसको बहुत सुंदर दिल्ली कहा जा रहा है, वो तो ये है कि ना कहा जाता है केजरीवाल की सरकार में क्या कहा जाता है कि भी दिल्ली बन जाएगी, क्या सर? लंदन और पेरिस। क्या ऐसे काम करने से लंदन पेरिस नहीं बनेगी क्या? नहीं, दिल्ली लंदन पेरिस तो बहुत दूर की बात नहीं। दिल्ली हमको दिल्ली को दिल्ली बनाना पड़ेगा पहले, जिस दिल्ली पे हर दिल्ली वालों को गर्व हो। और जो पिछले 12 साल से आपने देखा होगा, चाहे यमुना जी से लेकर गंदे पानी से लेकर सीवर की समस्या से लेकर ऐसी बहुत सारी बुनियादी चीज़ लोग झेल रहे थे और दिल्ली की बद हालत हो चुकी थी। पर अब मुझे लग रहा है लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है, लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में काम होंगे और काम हो भी रहे। पहले दिन से ही हमारे सारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सड़कों में उतर गए हैं। जो 12 साल की गंदगी है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। सर, ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में, देखो सर, माइंड मत करना मेरी बातें, कि ना जो स्टार्टिंग में आते हैं, करते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर बाद में मतलब थक के वो हार जाते हैं, ऐसा तो नहीं? आपने देखा होगा पिछले 3 टर्म से दिल्ली केंद्र में भाजपा की सरकार है। 2014 में, 2019 में, 2024 में काम कर रहे हैं तभी तो जीत कर आ रहे हैं। अगर काम ही नहीं करते तो कैसे आते? आज देखना आप बहुत सारे स्टेट हैं देश में, हर स्टेट, कई स्टेटों में हम 5-5 बार जीत कर आ रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश 5वीं-6वीं बार जीत के आगे, आप देखिए महाराष्ट्र दूसरी बार जीत गए आगे, आप देखिए उत्तराखंड 2 बार जीत गए, आप देखिए हरियाणा 3 बार जीत गए, आप देखिए गोवा 4 बार जीत गए। तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकारें हैं, काम हो रहा है, जनता का विश्वास जाग रहा है, इसलिए बार-बार जीत कर आ रहे हैं। अगर काम ही नहीं करते तो कैसे जीत कर आते? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि ना जैसे कि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर मैं बोल रही हूँ। आप ग्राउंड पर जब जाते हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि आपने देखा होगा कि ना पटरियों पर फल फ्रूट वाले खड़े होते हैं, ठीक है, पटरी बनी हुई है, पैदल चलने वालों के लिए पटरी बनी हुई है, लेकिन ना वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और गाड़ियों की वजह से ना आवाजाही रुक जाती है, पोल्यूशन इतना हो जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे सही करेंगे? नहीं, एंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने फिर कहा कि पुरानी सरकारों ने रेडी, पटरी, खमचा, इस तरह के अतिक्रमण बहुत बड़ी बड़ी जगह अतिक्रमण करवाए, उनको सिस्टम में लाने की जरूरत है। किसी गरीब की रोटी ना छिले पर सिस्टम हो। अगर मार्केट लगी तो मार्केट तरीके से लगे, मार्केट अगर मतलब सिस्टम ऐसा हो कि लोग आराम से निकल सकें। तो इसके लिए प्लानिंग चल रही है, काम चल रहा है, बड़ी बड़ी सड़कों में मास्टर प्लान तैयार करा जा रहा है, किस तरह से काम होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट दिखेगा। सर, जैसे कि ना आप मेरे चैनल पे देखेंगे, वैसे तो चैनल देखा ही नहीं देखा नहीं पता मुझे, आप जब मेरे चैनल पे देखेंगे ना तो इलेक्शन के दौरान मैंने जब कवरेज करी थी ना, तो कवरेज के दौरान ना मैंने सभी के बाइट लिए, सभी का इंटरव्यू मैंने लिया और सभी क्या है कि आम आदमी को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी सरकार को लेकर आना चाहती थी। मतलब ये है कि नई सरकार बनाना चाहती थी कि हमें चेंज चाहिए कुछ, लेकिन ऐसा ना हो ना कि चेंज के बदले कहीं कुछ और हो जाए उनके साथ में, क्योंकि जो सोचा था जनता ने वो चीज़ तो की, लेकिन ये कंटिन्यू क्या बने रखेगा, क्योंकि हमारे दर्शक ना ये सुनना चाह रहे हैं आपकी नहीं, बिल्कुल। मैंने फिर कहा मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी के तहत ही सरकार दिल्ली में आई है। जब मोदी जी ने गारंटी दी काम की तभी लोगों ने वोट करा दिल्ली में, नहीं तो पहले
हम नहीं आ पाए कई बार, पर इस बार मोदी जी की विश्वास जताया लोगों ने, और मुझे लगता है कि काम नहीं करने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। काम हम करेंगे। हम काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का हमारा संकल्प है और उसको पूरा करेंगे। सर एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने ना मान लीजिए ना, सत्ता में जो है जनता उसी की बातें करेगी, मानते हैं आप इस बात को सर? जी जी ठीक है। अब सत्ता में कौन था? आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जब वो हार गई तो जीतने के बाद में बीजेपी आई, ठीक है। जब मैंने ग्राउंड पे जाके कवर करी ना, तो कई लोगों ने मुझे गोदी मीडिया कहा इस चीज़ के लिए कि भाई आप बीजेपी की बात करते हो, बीजेपी की बात करते हो। लेकिन जब जनता जब लेकर आना चाहती थी बीजेपी को ही, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने फिर कहा जनता का पूरा मन था इस बार। हाँ। पूरा जनता का मन था कि दिल्ली में भाजपा आए। दिल्ली में ना साफ पानी, ना दिल्ली में साफ हवा, ना दिल्ली में यमुना जी साफ। तो जब कुछ मूलभूत चीज़ें दिल्ली में है ही नहीं, जो सरकार भ्रष्टाचार में डूब गई, जिसने किताब देने की बात करी थी, फिर किताब शराब की बोतलें पकड़ा दी, जिसके आधे से ज़्यादा मंत्री जेल रह के आ गए, जिसका मुख्यमंत्री तिहाड़ चले गया हो, जिसका डिप्टी सीएम तिहाड़ चले गया हो, तो ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? तो इसलिए जनता ने पूरा मूड बना लिया था कि इस बार दिल्ली में भाजपा लाना है। दिल्ली में भाजपा आई और आप देख रहे हैं कि काम हो रहे हैं। सर एक चीज़ और, अब जैसे कि ना आप देख रहे हैं दिन पे दिन ना बहन बेटियों के साथ में क्राइम बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहन बेटियों की भी बात क्या करूं, अब तो लड़कों के जेंट्सों के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। तो आपकी सरकार इस पे कौन सा ऐसा कानून जो है वो लेकर आएगी जो ये क्राइम हो ही ना? लेकिन इसके लिए पूरा सख्त कार्रवाई हो रही है। और जो पहले की सरकारों में पहले की सरकार केंद्र के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करती थी दिल्ली में, पर 12 साल तक केजरीवाल साहब ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक भी सिंगल मीटिंग केंद्र के साथ नहीं करी, जिससे सारी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई। अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के लिए ये लोग बैठते, केंद्र से मदद लेते, मुझे लगता है कि सब चीज़ें ठीक होती, पर इन्होंने नहीं करा। पर जिस दिन हमारी सरकार बनी उसी दिन, पहले दिन से ही अमित शाह जी और रेखा जी सब लोग बैठे और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूरी चर्चाएं हुई, और बिल्कुल पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सख्त कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार करा जा रहा है। कोई भी कुछ भी गलत काम करेगा छोड़ा नहीं जाएगा, और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सबसे पहली बात तो सर ये है कि मान लीजिए कि ना आप काम कर रहे हैं, काम के अकॉर्डिंग अगर किसी को भी मान लीजिए कि महिला है, महिला को कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है, तो उसकी सुनवाई ना शासन प्रशासन करता नहीं है, क्यों कहीं ना ये भी कहीं मिले हैं, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, ऐसा नहीं। मैं सुबह से, आप मेरे को लग रहा है कि आप यहाँ 2-3 घंटे से वेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा मैं जनता के बीच में ही हूँ, लगातार जनता से बात कर रहा हूँ, जनता की बात सुन रहा हूँ, किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, किसी को कहाँ कर रहा हूँ। तो आपने पहली बार ही देखा होगा कि विधायक 2 बजे तक, 2:30 बज रहा है, विधायक यहाँ 10 बजे का आया हुआ और 4.5 घंटे से बैठा हुआ है, जनता की समस्या सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं काम करने वाले लोग हैं, और जो हम तुरंत ऑन द स्पॉट लोगों को हेल्प करते हैं, हम बाद में नहीं छोड़ते। तो अब जैसा कि मान लीजिए, मैं एक चीज़ और कहती हूँ सर, फिर बोलती हूँ कि बुरा मत मानना सर, तो आप तो विधायक हैं, बड़े इंसान हैं। तो मेन बात ये है कि ना सर देखिए, मेरे ना चैनल पर ना क्या है कि NSS न्यूज़ में मैंने कई ऐसे इंटरव्यू डाले हैं मैंने, और डालने के बाद ना मैंने उनको ये कहा कि ना मेरे चैनल पे एक पक्ष की कोई वीडियो नहीं मिलेगी, जो काम करेगा मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगी, जो काम नहीं करेगा मैं उसकी भी वीडियो दिखाऊंगी। क्या गलत कहा सर मैंने? ठीक है, बिल्कुल। जो काम आप अगर आज काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो मैं आज आई हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मेरे चैनल पे आया। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल पे ये भी वीडियो जाएगी कि नहीं जाएगी सर? बिल्कुल दिखाना चाहिए, तो पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाना चाहिए, तभी लोगों में जागरूकता बढ़ती है, तभी काम होते हैं। सर अपने वादे पे कितना खरे उतरेंगे आप? 100% खरा उतरेंगे, बिल्कुल। जनता से जो कहा वो पूरा करेंगे। और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, मान लीजिए मैं उत्तम नगर से हूँ, अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो कॉल के थ्रू वो हैंडल हो जाएगी? होती है। पूरे दिल्ली, पूरे भारत से लोग मेरे को फोन करते हैं। पूरा जो भी मेरे से होता है लोगों की मदद करता हूँ। तो अपने वादे भी खरे उतरेंगे सर? पूरा 100%। ठीक है। तो सर हमारे चैनल में आए, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आपका चैनल का नाम है NSS न्यूज़ सर। NSS न्यूज़, नवसिद्धि संकल्प। जी आप सब देखिए नवसिद्धि संकल्प को। सर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि रविंदर जी नेगी जी जो हैं, रविंदर सिंह नेगी जी से आज मुलाकात करी, रूबरू का बातचीत कर, क्या कुछ कहेंगे आज की इस वीडियो को लेकर? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।